नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम दोस्तों हमारे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम डेली लाइफ में कोई भी हम कार्य करते हैं, तो जैसे हम कोई आप पानी में शक्कर को घोलते हैं तो वो कैसा परिवर्तन हुआ। ठीक है, और आपका दूध जो है उसका दही में जमना। ठीक है, ये सब दोस्तों आपके डेली लाइफ के क्या होते हैं दोस्तों, चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में दोस्तों ये टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करें तो आपका पहला दो चेंजेस आता है दोस्तों, वो है परिवर्तनों के प्रकार। ठीक है, पहला जो टॉपिक है आपका परिवर्तनों के प्रकार। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन जिसे बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन अब आपका पहला जो आता है इसमें आता है पहला भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ का आकार, आमाप का मतलब साइज, रंग अथवा उसकी अवस्था। अवस्था है दोस्तों आप सभी जानते हैं कौन कौन सी होती हैं, तीन अवस्था होती है दोस्तों। एक होती है ठोस, दूसरी होती है दोस्तों द्रव और तीसरी होती है दोस्तों आपकी गैस। ठीक है, तो तीनों में कोई भी चेंज होता है। ठीक है, तो वह ये जो गुण हैं दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में अगर चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका दोस्तों भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, भौतिक परिवर्तन दोस्तों उत्क्रमणीय होता है, मतलब जो पहले जो चीज़ थी और बाद में जो चीज़ बनी, ठीक है, उससे वापस पहले वाली चीज़ क्या कर सकते, वापस उसको बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन में दोस्तों कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मतलब वो पहले वाला सेम पदार्थ ही रहता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला जो एग्जांपल आता है दोस्तों आपका है चौक के टुकड़े का पाउडर। ठीक है, जैसे हमने चौक लिया उसका पाउडर बना दिया। ठीक है, पाउडर बनाने के बाद दोस्तों उसमें क्या किया, थोड़ा जल मिलाकर क्या किया, उसको फिर से क्या किया, बेल कर उसको सुखा देते हैं, तो फिर से उसका क्या बन जाता है दोस्तों, चाक बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब उसको कैसा परिवर्तन हो गया दोस्तों, आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों दूसरा जो आता है उसका होता है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, देखिए जैसे किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टलों को उसके विलयन से प्राप्त करना। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसके क्रिस्टलों के रूप में उसको प्राप्त करना, वो कैसा कहलाता है दोस्तों, आपका क्रिस्टलीकरण। ठीक है, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उसके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिकर लिया। ठीक है, ये कोई बिकर है। ठीक है, इसमें आपने क्या कर लिया दोस्तों, एक कप क्या किया दोस्तों, जल मिलाया, इसमें थोड़ा क्या 2-3 बूंदे क्या डाल दी दोस्तों आपने, HCl मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे डाल दी। ठीक है, अब इस जल को क्या करते हैं दोस्तों, हम गर्म करते हैं। ठीक है, जल को क्या करते हैं, तब तक गर्म करते हैं तब तक क्या होता है, जब तक ये उबलना प्रारंभ न करते। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसमें धीरे धीरे क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का चूर्ण जो होता है उसको मिलाते हैं। ठीक है, और तब तक मिलाते हैं दोस्तों जब तक इसमें क्या हो ना हो, घुलना बंद न हो जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसको फिल्टर जो पेपर आता है उसकी सहायता से क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको छान लेते हैं। ठीक है, इसको ठंडा होने देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको ठंडा होने देते हैं। ठीक है, जब विलयन ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हिलाकर क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है दोस्तों, आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अगला जो आता है दोस्तों, इसमें पानी का उबलना, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का फाड़ना, पानी का जमना और कैन का कुचलना। ठीक है, ये सब दोस्तों कैसे परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन हैं। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो पहले वाला पदार्थ है दोस्तों वही रहता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, अगला है दोस्तों आपका बादलों का बनना। ठीक है, जो बादल जो बनते हैं वो दोस्तों आपका कैसा परिवर्तन है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जल का वाष्पीकरण। ठीक है, जल जब वाष्प बन के उड़ता है तो वो भी क्या होता है दोस्तों, आपका भौतिक परिवर्तन ही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, दूसरा जो परिवर्तन आता है दोस्तों वो आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो आप देख लीजिए भौतिक परिवर्तन आपको जान के कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन देखिए दोस्तों वह पदार्थ जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। तो आपको याद रखना है कोई नया पदार्थ जहाँ भी बनेगा वो क्या होता है दोस्तों, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें,
पहला दो होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है जंग लगना। तो जंग लगने की जो प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, जंग जो लगती है, जो किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं बाहर खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई लोहे की चीज़ है उसको खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है उस पर थोड़े दिन के बाद क्या होती है दोस्तों, आप एक भूरे रंग की परत चढ़ी हुई देखते हैं, ठीक है। तो वो दोस्तों आपकी क्या है, जंग है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा आता है दोस्तों भोजन का पाचन, ठीक है। भोजन का पाचन में जैसे हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो उसका क्या होता है दोस्तों, अलग अलग प्रक्रियाओं से उसको क्या करना, गुजरना पड़ता है, ठीक है। और उससे क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है, तो उसमें नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी ये भी दोस्तों क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। फलों का पकना, जो जैसे दोस्तों कोई फल होता है दोस्तों, पहले हरा होता है तो उसका रंग क्या होता है दोस्तों, बाद में उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका आकार चेंज होता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो दोस्तों क्या हो गया, आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, आपका आता है किण्वन, अंगूरों का किण्वन। किण्वन दोस्तों जैसे अंगूरों से शराब बनाई जाती है, तो शराब बनने पर क्या होता है दोस्तों, उसका स्वाद चेंज होता है, ठीक है। उसका आकार चेंज हो गया, अंगूर पहले अंगूर था बाद में अंगूर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका कैसा है दोस्तों, आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। औषधि निर्माण, जो कोई भी आपकी जो दवाइयाँ हैं वो जो निर्माण होता है उसका, वो सब दोस्तों आपकी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, ठीक है। प्लास्टिक जैसे निर्माण होता है, अपमार्जक जो आपके डिटर्जेंट पाउडर हैं वो सभी क्या है दोस्तों, आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, ठीक है। मैग्नीशियम फित्ते का जलना, मैग्नीशियम का जो फित्ता होता है, ठीक है, जब उसको जलाते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या बन जाती है दोस्तों, राख बन जाती है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है, कोयला, कोयला लकड़ी व पत्तियों का जलना। कोयला जब जलता है तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसकी राख बन जाती है, मतलब नया पदार्थ बन गया, ठीक है। लकड़ी को जलाते हैं तो नया पदार्थ बनता है और पत्तियों को जलाते हैं तो भी नया पदार्थ बनता है। इसका मतलब ये दोस्तों आपका कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। भोजन का सड़ना, ठीक है, जब भोजन सड़ने लग जाता है तो उससे क्या होती है दोस्तों, अलग प्रकार की क्या होती है, दुर्गंध आने लग जाती है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया दोस्तों, वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आलू सेब के कटे हुए भाग पर भूरे रंग का हो जाना, ठीक है। कोई भी जो आलू होता है, आपका सेब होता है, तो आप अगर उसको 5-10 सेकंड के लिए खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है दोस्तों, भूरे रंग की परत छट जाती है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। पदार्थ का जलना, मतलब जैसे कोई भी पदार्थ इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि कोई भी पदार्थ तो अगर वो जलता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, नया पदार्थ बनेगा। इसका मतलब कोई भी पदार्थ का जलना आपका कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। मोम का पिघलना, ठीक है। तो जो मोमबत्ती होती है दोस्तों, जो वो पिघलती है तो उसमें क्या होता है, कुछ भाग उसका जल जाता है और कुछ भाग होता है दोस्तों क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कुछ रासायनिक परिवर्तन भी है और कुछ भौतिक परिवर्तन भी है, ठीक है। आगे देखिए, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्माण होना तथा उसका अवशोषित होना, ठीक है। कोई भी ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है, उसका निर्माण हो गया, इसका मतलब नई चीज़ बन गई, इसका मतलब वो क्या हो गया आपका दोस्तों, रासायनिक पदार्थ परिवर्तन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ध्वनि का उत्पन्न होना, ये भी दोस्तों आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। गंध में परिवर्तन होना, कोई भी गंध में चेंजेज होता है अथवा किसी नई गंध का बनना, ये सब दोस्तों आपका क्या है, किसी नई, यहाँ पे नई है, ठीक है दोस्तों, नई गंध का बनना। तो ये दोस्तों आपका कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रंग में परिवर्तन, ठीक है, किसी भी चीज़ के जो कोई भी वस्तु उसके रंग में चेंजेज हो रहा है, इसका मतलब वो कैसा हो गया दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। किसी गैस का बनना, कोई भी गैस नई गैस बन रही है, इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। पटाखों का विस्फोट, जैसे आप पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उष्मा भी निकलती है, गैसें भी निकलती है, ठीक है, और प्रकाश भी निकलता है, इसका मतलब वो कैसा हो गया दोस्तों, आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये भी दोस्तों आपका कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, अब देखिए दोस्तों, हम जो लोहे की जंग लगता है उसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, लोहा जो होता है जिसे बोलते हैं Fe, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है। ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं O2 और जल बोलते हैं जिसे H2O, ठीक है। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होता है, ठीक है, तो ये दो लोहा हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन और जल हो गया, इसके बीच में रिएक्शन होता है दोस्तों, Fe2O3 बनता है, मतलब आयरन ऑक्साइड जिसे बोलते हैं जंग, ठीक है। याद रखना है, ये जंग का जो आपका रिएक्शन है, ठीक है, ये जंग का आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। जंग लगने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ उपस्थित नहीं है तो किसी उस वस्तु, लोहे की वस्तु पर क्या नहीं होगा दोस्तों, जंग नहीं लगेगी। इसका मतलब दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जंग लगने से हम बचाव कैसे करें, ठीक है। तो एक दोस्तों सीधा सीधा तरीका होता है, पेंट कर दें। अगर हम किसी वस्तु, जो लोहे की वस्तु है, उस पर क्या कर दें, पेंट कर दें, तो वो क्या होगा दोस्तों, आपकी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है यशद लेपन, ठीक है, जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। लोहे के ऊपर दोस्तों जिंक अथवा क्रोमियम की परत को चढ़ाना, वो दोस्तों आपका कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है यहाँ से कि गैल्वेनाइजेशन क्या है,
तो लोहे के ऊपर जिंक अथवा क्रोमियम की परत को चढ़ाना। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है, आगे दो दे रखा है दोस्तों, वो है आपने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा। ठीक है, जिस पे जंग नहीं लगती। तो वो दोस्तों इन जो ये दो आपके दे रखे हैं पदार्थ, इनका दोस्तों क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन, ये जो क्या होता है अलग अलग पार्ट जो इनके जो क्या होते हैं इसमें मिले हुए होते हैं। ठीक है, निकल स्टील का नाम सुना होगा, जिसमें निकल और लोहा जो मिला हुआ होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर, जिसमें कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चनों की बात कर लें। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन आता है आपका, उसमें दे रखा है कि निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सा रासायनिक है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए प्रकाश का संश्लेषण, कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके। जल में शक्कर का घुलना, ठीक है, ये कैसा परिवर्तन है। कोयले का जलना, मोम का पिघलना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसकी पतली चादर बना दी। ठीक है, ये कैसा परिवर्तन है। ठीक है, और भोजन का पाचन, ये दोस्तों आपका कैसा परिवर्तन है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपको बताना सत्य व असत्य कथन। ठीक है, देखिए पहला जो है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना। ठीक है, लकड़ी को क्या होता है टुकड़ों में काटते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन है क्या। ठीक है, आपको बताइए फटाफट, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बताइए सत्य है या असत्य। तो दोस्तों ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि ये दोस्तों आपका क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, पत्तियों से खाद का बनना, पत्तियां थी उसका खाद बन गया, इसका मतलब उसमें चेंज हो गया, इसका मतलब वो दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, जस्ते से बने, जस्ते लेपित लोहे की पाइप पर आसानी से जंग नहीं लगती। सही बात है दोस्तों, जो लोहे की जो वस्तु होती है उसके ऊपर जंग, जिस जस्ते व जिंक की परत चढ़ा दें तो उससे क्या नहीं होता, जंग नहीं लगती। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, लोहा और जंग दोस्तों एक ही पदार्थ होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि लोहा और जंग क्या एक ही पदार्थ होते हैं, तो आपको बताना है कि लोहा और जंग क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, भाप है यहाँ पे दोस्तों, भाप। ठीक है, भाप जानते हैं सभी, वाष्प होती है। ठीक है, वाष्प का संघनन रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो भाप का जो संघनन होता है दोस्तों वो भौतिक परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों आपका सही है। ठीक है, तो आपको ये दोस्तों आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ही मैं नई वीडियो डालता हूँ आपको पहुँच जाए। ठीक है, आप तक पहुँच जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।